हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 4 में, जहां पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बचे हुए सेगमेंट को लेकर, जिसमें आपने लास्ट टाइम पे जो देखा हुआ था टिश्यू सिस्टम। उससे पहले हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था, सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है। फिर हम आए थे टिश्यू सिस्टम पर, जहां पे 3 तरह के टिश्यू सिस्टम आपको बताए गए थे। उसके बाद अब जो रिमेनिंग बचा हुआ उसका पार्ट आता है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि रूट, स्टेम और लीफ की जो एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, मोनोकॉट का और डाइकॉट का। उसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हुए हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं आज इस लेक्चर को। पहला है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट के रूट में डिफरेंशिएशन क्या है, कैसे पहचानेंगे ये डाइकॉट का रूट है और कैसे पहचानेंगे ये मोनोकॉट का रूट है, उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। डाइकॉट का रूट मतलब एक करना कुछ नहीं है आपको। यहाँ पे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान रख लीजिए। जैसे एक केस चलता है यहाँ पे डबल स्टेनिंग का, ठीक है। डबल स्टेनिंग क्या है, होली खेलना है, किसके साथ खेलना है, कैसे खेलना है, 2 कलर लेके खेलेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये किसी प्लांट का, मान ही लीजिए सनफ्लावर हेलियंथस एनस का जो है हम लोग रूट लेकर आए हुए हैं। इसको काटना है। काटने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो सीजर लीजिएगा आप, कैंची से नहीं काट पाएंगे, फिर लीजिएगा वो वाला ब्लेड और इसे काटेंगे ऐसे ऐसे महीन महीन थिन स्लाइस काट के, सेक्शन काट के जो है रख लेंगे, पानी में डुबा लेंगे। वहां पे जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डबल स्टेनिंग। डबल स्टेनिंग में मतलब हम 2 कलर यूज करने वाले हैं। एक का नाम है फास्ट ग्रीन और दूसरे का नाम है सेफ्रानिन। फास्ट ग्रीन और सेफ्रानिन जो कि एक ग्रीन कलर देगा और दूसरा रेड कलर देता है। इससे हम इनको रंगेंगे। प्रोसीजर जो है वो बहुत बढ़िया है, सिंपल सा है। धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, जैसे बंटी हाथ धो रहा था वैसे इनको कलर से धोते जाओ, एल्कोहल से धोते जाओ, डिहाइड्रेट करते जाओ और फाइनली जो है इन दोनों कलर को डिहाइड्रेट करके 100% एब्सोल्यूट एल्कोहल से धो करके स्लाइड पे लगाकर माउंट करके जो है देखेंगे। और जो देखेंगे तो क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो डाइकॉट का जो रूट है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स सेक्शन दैट इज द टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, यानी सनफ्लावर ले रहे हैं यहाँ पे, उसमें आपको जो मिलेगा वो होगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और स्टील। स्टील मिलेगा, लोहा नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्यों मिल रहा है स्टील, आप बताइएगा। स्टील के कुछ पार्ट होंगे जैसे पेरिसाइकल, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू एंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल ये वही वाले हैं ग्राउंड टिश्यूज के, वैस्कुलर बंडल वाले जो टिश्यू सिस्टम आए थे उसमें, यानी जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एपिडर्मिस क्या है, परेशान मत होइए, डायग्राम भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर बनती है उस रूट के स्ट्रक्चर का सबसे बाहरी हिस्सा एपिडर्मिस कहा जाएगा। एपिडर्मिस की जो सेल्स होंगी, सेल्स ऑफ एपिब्लेमा, प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। रूट के ऊपर बाउंड्री पे एपिडर्मिस जो एपिब्लेमा की बनी हुई है उसमें धसे हुए उभरे हुए से क्या मिलेंगे आपको, रूट हेयर पाए जाएंगे, जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, सिंगल सेल वाले स्ट्रक्चर कहलाएंगे ये। कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ द पैरेन्काइमा। कॉर्टेक्स में कह रहे हैं कि कई सारी लेयर होती है पैरेन्काइमा की, और पैरेन्काइमा है मतलब लिविंग है, तो इसका मतलब है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेस का पाया जाना पैरेन्काइमेटस सेल का क्या है, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है। ये रहा आपके सामने एक डायग्राम भी और साथ में एंडोडर्मिस। डायग्राम में आप यहां पे देख सकते हैं कि जो टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट और वहीं दूसरी तरफ टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट के रूट में और मोनोकॉट के रूट में क्या डिफरेंशिएशन है आप देख सकते हैं। ये जो सबसे बाहर वाली लेयर थी एपिडर्मिस, इसकी हम बात कर रहे थे डाइकॉट में अभी अभी, जिसमें प्रोट्रूडेड फॉर्म में ये सिंगल सेल वाले यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर निकले जिनको रूट हेयर कहा जा रहा है। एपिब्लेमा की लेयर है एपिडर्मिस के पास, जहां से ये प्रोट्रूडेड हैं, उभरे हुए हैं। उसके बाद का रीजन है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस के साथ जो है ढेर सारा पाया गया। ये देखिए इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बना हुआ यहाँ पे, पैरेन्काइमा टिश्यू है ये। उसके बाद की कहानी अब आपको यहां से एंडोडर्मिस से। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कह रहे हैं कि कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द बैरल शेप सेल। बैरल शेप वाली सेल बनी है और इंटरसेलुलर सेल क्या अब्सेंट है। यहां देखिए, यहां पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है उस सेल के बीच में क्या है, अब्सेंट है। यहां पे देखिए अब्सेंट है, चाहे मोनोकॉट है चाहे डाइकॉट है तो दोनों में अब्सेंट। किसकी है, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस किसका पार्ट आ रहा है, कॉर्टेक्स के बाद सबसे अंदर वाले हिस्से को, अंदर वाली लेयर को इन्होंने क्या बोला, बोला हुआ है एंडोडर्मिस। रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल दैट इज सुबेरिन। सुबेरिन सुबेरिनिफाइड होता है, मतलब समझिए
इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बन रहा है और उसके बीच में क्या हो रही है, एक पट्टी बन जा रही है सुबेरिन की। इस पट्टी का नाम क्या है, सुबेरिन नामक सब्सटेंस है। अब ये सुबेरिन नामक पट्टी जो बन रही है, जमा हो रही है, इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल देंगे। कैस्पेरियन स्ट्रिप बहुत राक्षस प्रवृत्ति का होता है। काहे काहे कि ये नेचर में हाइड्रोफोबिक है, H2O फोबिक है, इसको H2O फोबिया हो गया है। मतलब पानी के आर पार, पानी को अपने आर पार आने जाने नहीं देगा, रिपेल करता है एक तरीके से, ठीक है। फिर है आपका स्टील। स्टील है, देखो प्लांट में स्टील मिलता है, लोहा नहीं मिलता है ना, या ऐसा प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ नहीं, तो स्टील है। स्टील किसे कह रहे हैं, ऑल द टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस कंस्टिट्यूट द स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर, अगर ये एंडोडर्मिस है बेटा, तो इसके अंदर आने वाली जितनी भी सेल है सबको क्या बोलोगे, स्टील बोलोगे। स्टील किसका किसका बना हुआ है, स्टील के पास आपका आ जाएगा पेरिसाइकल, पिथ वाला पोर्शन जिसको हम लोग पिथ सेंटर पार्ट बोलते हैं। कंजक्टिव टिश्यू और वेस्कुलर बंडल भी किसके हिस्से हैं, किसके पार्ट हैं, स्टील के ही पार्ट हैं, ठीक है। आगे ले चलते हैं आपको, यहां पे रहा ये पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कैसी होती है, फ्यू लेयर ऑफ द थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटा सेल, पैरेन्काइमा की बनी हुई कुछ सेल लेयर, कुछ लेयर मोटी सेल होती है ये। इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट, यहां से लेटरल रूट का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ एक बढ़िया टॉपिक है जो कि एनसीईआरटी ने हटा दिया सिलेबस में से आपके लिए। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है गर्थ, चौड़ाई, मोटाई में ग्रोथ होना, वृद्धि होना। सेकेंडरी ग्रोथ होगा गर्थ में, चौड़ाई में, अगर ये बढ़ेगा, ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ कहां बेटा, डाइकॉट में। मोनोकाट के रूट में ना मोनोकाट के स्टेम में आप कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, नहीं पहचान पाएंगे, यही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। पिथ क्या था, पिथ कह रहे हैं इनर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टील, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है स्टील का वो पिथ कहलाता है। इसके पास स्मॉल या इनकॉन्स्पिक्यूअस वाली सेल होती है, छोटी छोटी सी। फिर है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू पैरेन्काइमा वाली सेल का बना है, विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यूज या सेल पाए गए थे। यहां पे देखिए, अगर ये जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ये टिश्यूज पाए जा रहे हैं, इनको क्या कह रहा है, इनको ये कह रहा है कंजक्टिव टिश्यू कह रहा है। अब वेस्कुलर बंडल कैसा है, वेस्कुलर बंडल के बारे में आपको बता चुके हैं। वेस्कुलर बंडल इज नॉट अ बंडल ऑफ बीड़ी, ठीक है, ये सीधा सीधा वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का ग्रुप है। जाइलम और फ्लोएम में क्या कह रहा है, 2 या 4 जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे पैचेस के फॉर्म में, धब्बे के फॉर्म में। बाद में ये पैचेस क्या करते हैं, और कैम्बियम रिंग डेवलप कर लेते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। याद करिए, बताया था ना ऐसे वाला कि ये अगर क्या है, अगर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो जाइलम के लिए क्या कहा था, ऐसे ऐसे बना लो बढ़िया सा कट करके, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर एक पट्टी डेवलप हो गई जिसको हम लोग बोल रहे हैं कैम्बियम, तो जरा बताओ हमको आंसर में, कमेंट सेक्शन में, कि ये जो इस तरह का जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग पाई गई, इसको किस तरह का वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ओपन, क्लोज्ड, कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज्ड, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही होगा, बताइएगा, ठीक है। फिर है मोनोकॉट की रूट। डाइकॉट की रूट के बाद मोनोकॉट, पहले बताया था सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इसके पास क्या क्या था, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल और पिथ था। लेकिन दे आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल। इनकी सबसे खास बात है कि 2-4 नहीं, सीधा 6 जाइलम बंडल होंगे, जिसको हम लोग पॉली आर्च कंडीशन बोल देंगे। तो पॉली आर्च कंडीशन आपके लिए नहीं, लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा, बताइए मोनोकाट के रूट के एनाटॉमी में कितने जाइलम बंडल पाए गए, क्या वो पॉली आर्च है या मोनो आर्च है, ऐसे करके लिख देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, इसकी जो पिथ है वो लार्ज साइज में होगी, वेल डेवलप्ड होगी। और मोनोकाट का जो रूट है कभी भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाएगा। मतलब ऐसे समझो ना, ये प्लांट बना है, इसके पास क्या ये रूट है, कहते हैं जो ये प्राइमरी रूट होती है इसमें मोनोकाट में, ये रिप्लेस होती है ढेर सारी सेकेंडरी रूट में, लेकिन बंच में, गुच्छे में फाइब्रस टाइप का रूट बनाता है ये, ठीक है। मोनोकाट जो है फाइब्रस टाइप का रूट बनाता है, और इसमें कभी भी आप रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखेंगे। जबकि वहीं पे जो टैप रूट टाइप के होते हैं या डाइकॉट होते हैं, उसमें ज्यादा ये प्राइमरी रूट जो है ना, ये आप देखेंगे काफी ज्यादा थिक हो जाती है लास्ट में, स्टेम के अकॉर्डिंग जो है, ऊपर के अकॉर्डिंग ये थिक हो जाएगी, थिकनेस इसकी बढ़ती है। इसका मतलब है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जबकि मोनोकॉट वाले में होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगला है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। अच्छा, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग बहुत सारी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि ये एग्जाम नहीं हो रहा है, वो एग्जाम नहीं हो रहा है, होगा भी नहीं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, साइड में कोई बिजनेस विजनेस करते रहो, चाय वाय बेचते रहो, जो कि तुम्हारे मन में चल ही रहा होगा कि अब पढ़ाई लिखाई करने से तो कुछ हो नहीं रहा है, वैकेंसियां आ नहीं रही हैं, न टीजीटी पीजीटी की आ रही है, न किसी और की वैकेंसी आ रही है, और जो ये नीट दे रहे हो इसमें भी पेपर लीक हो जा रहा है।
जब इतना सारा ऑप्शन है और 4% सरकारी नौकरी है तो आपको मिलेगा तो है नहीं, बाकी के 96% 92% लोग कहाँ जाएंगे, है ना। तो उनके लिए बेटर ऑप्शन है कथावाचक बन जाओ, है ना। कथावाचक क्यों कह रहा हूं बेटा, ये जो इतने कथावाचक हैं, दो चार के नाम मैं ले सकता हूं, लूंगा नहीं अभी के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी फिर से। उसमें ये लोग करते क्या है, बोलते क्या है आपसे, बैठो हमारे सभा में, एक काम करो, मोह माया है, पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, छोड़ दो, भूल जाओ ये सब। और यही बाबा, यही बबुनी जो लोग कथा सुना रहे हैं, ये लोग कथा सुनाने का कितना फीस ले रहे हैं पता है, 12 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 40 लाख। एक तो सबसे बढ़िया वाले हैं बागेश्वर वाले, नाम नहीं पता मुझे उनका, फिर से याद नहीं आ रहा क्या नाम है, बागेश्वर वाले बाबा के नाम से फेमस है, उनकी भी अलग ही चल रहा है, 40 लाख के आसपास चल रहा है। और इससे पहले जिस महिला के बारे में बात करी थी ना, सुंदर सिंह है, कथावाचक हैं, वो भी 12 से 18 लाख रुपए ले रही हैं। तो आपको ये कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मतलब सबसे पुरानी परंपरा में तो हम बद्ध की पढ़ाई कर रहे हैं कि हम ये कर लें वो कर लें, और एक तरफ ये हमको भटका रहे हैं। भैया पहले इनके ऊपर इनकम टैक्स की जांच बिठाओ, बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। चलो एनाटॉमी बताओ डाइकॉट स्टेम की कैसी होगी। डाइकॉट का यहाँ पे बनाया गया है स्टेम, जो कि एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, और इसको आप रीपब्लिश नहीं कर सकते, ऐसे ही सचेत चलेगा ये, ठीक है, हाथ से बना लो चलेगा, लेकिन रीपब्लिश मत करिएगा, कॉपीराइट है। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, यहाँ पे जो ये बना हुआ है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, कवर्ड बाय द क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकल पाई जाती है, ये बाहर वाली क्यूटिकल जो है यानी वैक्सी लेयर है, हाइड्रोफोबिक है, पानी के अगेंस्ट भागेगा, ये रिपेल करेगा। मे बियर, ये बियर नहीं लेता है, ये लेता है ट्राइकोम स्टोमेटा, मतलब बियर का मतलब है कैरी नहीं करता, वो वाला बियर नहीं, किंगफिशर वाला नहीं। इट मे बियर ट्राइकोम स्टोमेटा, ट्राइकोम का मतलब देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और कहीं कह रहा है कुछ कुछ में क्या होगा, स्टोमेटा पाया जाएगा। स्टोमेटा पोर लाइक ओपनिंग, जो गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। कॉर्टेक्स किसका कैसा होगा, मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल, कई सारे लेयर की बल्कि कॉर्टेक्स बनाएगा, और ये पाया खाया जाएगा पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस के बीच में। पेरिसाइकिल और एपिडर्मिस, ये रहा पेरिसाइकिल आपका यहाँ पे, और ये रहा एपिडर्मिस आपका, दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके पास 3 सब जोन है। कौन कौन सी 3 जोन है, एक को हाइपोडर्मिस कहते हैं, एक को कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं, एक को एंडोडर्मिस बोलते हैं। हाइपोडर्मिस क्या है, हाइपोडर्मिस जो है ये कोलिनकाइमा नामक सेल की बनी हुई है, इसका फंक्शन होता है कि भैया हम प्लांट के स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी सी बात। कॉर्टिकल लेयर का फंक्शन क्या है, ये हाइपोडर्मिस के नीचे होता है, पैरेनकाइमा का बना होता है, पैरेनकाइमा का बना है मतलब इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। एंडोडर्मिस की बात कर लो, इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर को क्या बोल रहा है, एंडोडर्मिस कह रहा है यहाँ पे। रिच इन द स्टार्च ग्रेन, इसके अंदर स्टार्च बहुत ज्यादा पाया जाता है, इस वजह से इस शीट को, इस लेयर को स्टार्च शीट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, तो 2 तरह से डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है। अगला है स्टील। स्टील कैसा है इसका, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज और पिथ का बना हुआ है। तो मेडुलरी रेज क्या है इसमें, मेडुलरी रेज आर few layer of the readily placed parenchymatous cell between the vascular bundle, वैस्कुलर बंडल के बीच में रेडियल मैनर में अरेंज की गई पैरेनकाइमा वाली सेल को हम लोग मेडुलरी रेज बोलते हैं। और वैस्कुलर बंडल की केस में बात कर लो तो लार्ज इन नंबर, ज्यादा नंबर में पाया जाएगा, लेकिन सब ससुरे क्या होंगे, एक रिंग में पाए जाएंगे। ये देखो, ये रहा वो रिंग, जितने भी वैस्कुलर बंडल है सब क्या है, एक रिंग में अरेंज है। रिंग में अरेंज होना ही इनका जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट का। मोनोकॉट में तो स्कैटर्ड फॉर्म में पिथ पे सेंट्रल एक्सिस पे पाया जाएंगे, लेकिन यहां वाले केस में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, रिंग बना रहे हैं, और साथ में जरा सोचो कि अगर ये जो कैम्बियम बन रहा है, अगर कैम्बियम सारा आपस में जुड़ जाए ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे एनुअल रिंग। एनुअल रिंग का मतलब समझते हैं, कोई प्लांट की एज कितनी है, प्लांट की एज कितनी है कैसे बताते हैं, जब वो वैस्कुलर बंडल में बनने वाला कंजॉइंट ओपन टाइप का जब बनता है, जिसमें कैम्बियम रिंग बन जाती है, सारे कैम्बियम रिंग आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, तो जो रिंग बनता है उसको एनुअल रिंग बोलते हैं। लेट वुड, अर्ली वुड के नाम पे भी वो रिंग का फॉर्मेशन होगा, ये आप देखेंगे। उसी को काउंट करके हम किसी प्लांट की एज को डिटरमाइन करते हैं, बताते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के नाम से इस चीज को जानते हैं, और उसमें ये पार्ट क्या होगा, कंसीडर कर लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ईच वैस्कुलर बंडल, ये मतलब अरेंज है रिंग के फॉर्म में, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टेम का। वैस्कुलर बंडल में कंजॉइंट ओपन टाइप के होते हैं, और विथ एंडार्च प्रोटोजाइलम। एंडार्च का मतलब है प्रोटोजाइलम, जो सबसे पहला बनने वाला जाइलम होता है जिसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, वो एंडार्च मतलब अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रोटोजाइलम। अंदर की तरफ है इसलिए एंडार्च है, बाहर की तरफ होगा तो उसको एक्सार्च बोलते हैं।
पिथ कैसा है बेटा? पिथ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम, स्टेम का सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है पिथ है। मेनी राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल होती है, साथ में पैरेन्काइमा है तो इंटरसेलुलर स्पेस हर जगह पाई जाएगी। और अगला ये रहा आपके सामने एक टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के टीएस को पहचानोगे कैसे? देखो वैस्कुलर बंडल, ये लग नहीं रहा है वो स्माइली फेसेस ढेर सारे है ना, इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रहा है मोनोकॉट, ये स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली और कद्दू उद्दू देखो सब क्या है, सब मोनोकॉट ही तो है। अब मोनोकॉट है तो उसमें वैस्कुलर बंडल इस तरीके से पाया जाएगा स्कैटर्ड फॉर्म में, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। आगे चल रहे हैं इसको लेकर। इट हैज ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, इसमें स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई हाइपोडर्मिस होती है। मैनी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और हर वैस्कुलर बंडल सराउंडेड है स्क्लेरेनकाइमेटस नामक सेल से, और कौन सी लेयर में? बंडल शीथ सेल के पास ये पाए जाते हैं। इनका जो साइज है वो लार्ज कंस्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू के बने हुए हैं ये। इनका जो वैस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट क्लोज टाइप का है, कंजॉइंट क्लोज एंड कंजॉइंट ओपन, बहुत बार आया है भाई, याद रखिएगा। कैम्बियम रिंग का बनना और कैम्बियम रिंग का न बनना जाइलम फ्लोएम में, ठीक है, यही इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नहीं पहचान पाए तो गंवा दोगे 4 नंबर, ठीक। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाई जाती। एंड द वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट, लेकिन वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती हैं। कभी स्टेम लेना, काटना, डबल स्टेनिंग करना और देख लेना। विथ इन द वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के अंदर ही ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो इस लेक्चर में आज हमने कंप्लीट किया आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पूरे तरीके से। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लेकर आएंगे आपके सामने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे आपको फ्रॉग की मार्फोलॉजी, फ्रॉग की एनाटॉमी, फ्रॉग को कहां खाते हैं, क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं, सब बताएंगे। बस ये कहेंगे कि आप खाइएगा मत उसको। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।